राधे राधे भक्तों, आज हम आपको माघ मातम प्रथम अध्याय की कथा सुना रहे हैं। सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले गणेश जी और सारी सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु जी और ज्ञान की दाता माँ सरस्वती जी, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा सभी ज्ञानीजनों के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए माघ मास मातम की कथा सुना रहे हैं। माघ मातम की यह कथाएं सतयुग में स्वयं भगवान शिव जी ने मातेश्वरी पार्वती माता को सुनाई थी। इसके बाद त्रेता युग में इन्हें महर्षि वशिष्ठ जी ने महाराज दिलीप को सुनाया था और द्वापर युग में भगवान दत्तात्रेय जी ने सहस्त्रबाहु को ये कथाएं सुनाई थी। सभी पापों से मुक्ति दिलाकर इस लोक में सर्व सुख, धन, वैभव, रिद्धि सिद्धि और अंत में मोक्ष प्रदायक है ये पावन कथा। स्तुत जी ने कहा, हे ऋषियों, भूमंडल के समस्त राजाओं महाराजाओं में श्रेष्ठ पुण्यात्मा और प्रतापी इक्ष्वाकुवंशी महाराजा दिलीप ने एक दिन अपने अनुचरों सहित सब प्रकार से पूर्ण सुसज्जित होकर वन में आखेट के लिए प्रस्थान किया। उनके अनुचर तथा सहायक भी सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे। वन में पहुंचकर सभी शिकार की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। जैसे ही किसी अनुचर को कोई वन्य पशु दृष्टिगोचर होता, वैसे ही वह महाराजा दिलीप को सूचित कर देता। राजा ने अनेकों मृगों तथा जंगली सूअरों इत्यादि का शिकार किया। इस समय सभी उत्साहित होकर अपने अपने अश्वों पर आरूढ़ पूरे वन में फैल गए थे तथा मृग्या में मदमत्त होकर वन्य जीवों का शिकार कर रहे थे। कई दिनों तक यह क्रम चलता रहा। सभी वन्य प्राणियों में भय और भागदौड़ छा गई थी। महाराजा अपने अनुचरों सहित शिकार करते और विश्राम करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। राजा सिंह का शिकार करने को व्याकुल हो रहा था, पर समस्त वन में सिंह अब तक दृष्टिगोचर नहीं हुआ था। उसी समय राजा दिलीप ने देखा कि एक अत्यंत सुंदर मृग एक झाड़ी से निकला तथा विद्युत गति से चौकड़ी भरते हुए वन में एक और भाग चला। राजा दिलीप ने जैसे ही उस मृग को देखा, वैसे ही अपना घोड़ा उसके पीछे दौड़ाकर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। किंतु मृग के भागने की गति इतनी तीव्र थी कि राजा का अश्व उसके पास पहुंच नहीं सका। भगवान शिवजी ने पार्वती जी को बतलाया, हे पार्वती, यह कोई साधारण वन मृग नहीं था, बल्कि मायावी मृग था। कभी वह मायावी मृग वायु वेग से उड़ता प्रतीत होता था और कभी लंबी लंबी छलांगे और कुलाचे भरता हुआ वन में अदृश्य हो जाता था। राजा को अपने धनुष पर शरसंधान कर उस मृग का आखेट करने का अवसर ही प्राप्त नहीं हो रहा था। इस प्रकार से अत्यंत कठिन मार्गों से गमन करता हुआ वह मृग राजा को भ्रमित और श्रमित करता हुआ कठिन और दुर्गम मार्गों से भागता रहा और अत्यंत दुर्गम लता गुल्मों से आच्छादित कंटकाकीर्ण प्रदेश में घुसकर अदृश्य हो गया। राजा भी मृग के पीछे पीछे अपने अनुचरों सहित वन के उस दुर्गम भाग में प्रविष्ट हो गए, परंतु अब वह मायावी मृग वहां से लुप्त हो चुका था। थके हुए राजा और उसके अनुचर प्यास से व्याकुल हो रहे थे। कुछ दूरी पर प्यास से व्याकुल राजा और उसके अनुचरों ने एक अत्यंत सुंदर और रमणीक जलाशय देखा। इस सरोवर की शोभा देखकर राजा और उसके अनुचर प्रफुल्लित हो उठे। सरोवर का जल अत्यंत स्वच्छ, निर्मल तथा पारदर्शी था। जल में मछलियां विहार कर रही थी तथा मध्य भाग में सुंदर सुंदर कमल खिले हुए थे। इस जलाशय के सुंदर और निर्मल जल को देखकर ही राजा का मन प्रसन्न हो गया और वह अपना सारा श्रम और क्लांति भूल गया। सभी अपने अपने अश्वों से उतर गए और उन्हें जलाशय के किनारों के वृक्षों से बांधकर विश्राम करने लगे। थकावट दूर होने पर सबने
सरोवर में स्नान किया और मध्याह्न संध्या उपासना करके भोजन किया। भोजन उपरांत राजा अपने अनुचरों सहित सरोवर के वृक्षों की छाया में विश्राम करने लगे। राजा ने रात्रि उसी सरोवर के तट पर बिताने का निर्णय लिया। भोजन करने और मशाले जलाने के बाद राजा और कुछ सेवक सो गए और कुछ पहरा देने लगे। रात्रि के द्वितीय पहर में जंगली शूकरों का एक बड़ा सा दल उस सरोवर पर आया। शूकरों ने जल में घुसकर सरोवर के कमलों का जी भरकर भक्षण किया और जल पीकर अपनी भूख और प्यास मिटाई। सरोवर के जल और कमलों से शूकर दल अपनी भूख और प्यास शांत करके लौटने लगा। तभी उन पर राजा के शिकारी दल तथा सैनिकों ने अचानक तलवारों, भालों तथा बाणों से भयंकर आक्रमण कर दिया और अनेकों शूकर मारे गए। इससे राजा के अनुचरों, शिकारियों तथा सैनिकों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। राजा ने मरे हुए शूकरों को घोड़ों पर लदवाया और नगर के लिए प्रस्थान करने को कहा। महाराजा दिलीप दल बल सहित जैसे ही प्रस्थान करने को उद्यत हुए, उन्होंने अपने सामने एक अत्यंत तेजस्वी और देवी आभा संपन्न तपस्वी को देखा। राजा अश्व से उतरकर आदर सहित ऋषि को शीश नवाकर प्रणाम करके खड़ा हो गया। यह तपस्वी और कोई नहीं, महर्षि व्याखानस थे, जिन्होंने अपनी उग्र तपस्या तथा व्रतों की दिव्य शक्ति द्वारा महर्षि पद प्राप्त किया था। महर्षि व्याखानस ने राजा के बहुमूल्य वस्त्र, आभूषणों और सज्जित दल बल को पहले ही देखकर राजा होने का अनुमान लगा लिया था। महर्षि ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, इस पवित्र और संपूर्ण व्रत युक्त माह में आप इन वन्य प्राणियों का संहार कर रहे हैं और यह बड़े ही खेद और दुख की बात है। यदि आप जैसे श्रेष्ठ राजा भी मांस, मदिरा और मृगया में लिप्त बने रहेंगे तो संसार का क्या होगा। साथ ही आपको स्वर्ग की प्राप्ति फिर कैसे होगी। इसलिए यदि तुम स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा रखते हो तो माघ मास का स्नान प्रयागराज आदि दिव्य तीर्थों पर करो तथा माघ मास की महात्म कथा को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति पूर्वक सुनो। हे राजन, इससे निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा और आपका उद्धार होकर आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इति श्री पद्म पुराण का माघ मातम प्रथम अध्याय समाप्तम। माघ मातम की कथाएं प्रतिदिन सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक और शेयर भी करें और मेरे साथ बोलें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।